आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आदिवासी समाज के ज्ञाता और आदिवासी समाज के काफी बुद्धिजीवी जो संयुक्त राष्ट्र संघ तक आदिवासियों की लड़ाई लड़ चुके हैं, उनको आमंत्रित करने से पहले आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो बहन निधि जी आज उपस्थित हुई है हमारे मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम में, आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, आज के कार्यक्रम जो आपने यहाँ जयेश मिशन युवा नेतृत्व 2023 और 24 के लिए एक कार्यक्रम का के माध्यम से संचालन किया गया है कि आदिवासी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े युवाओं को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाने के लिए युवा नेतृत्व का नारा दिया गया है। अभी तक आदिवासी समाज में परिवारवाद परंपरागत राजनीति रही है। नए युवा, पढ़े लिखे युवाओं को, हिम्मत वाले युवाओं को, विधानसभा में बोलने वाले युवाओं को अब तक मौका नहीं मिला है। जयेश के माध्यम से ऐसे युवा विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना चाहते हैं जो आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, खासकर 5वीं अनुसूची, पेशा कानून और वनाधिकार कानून, जो उनके जल जंगल जमीन पर उनको हक और अधिकार देता है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग नए युवाओं को मौका देना चाहते हैं। इसी के तहत ये मिशन युवा नेतृत्व का संचालन किया है। 2023 में विधानसभा चुनाव में पार्टी का क्या एजेंडा है? 2019 जयेश के नेतृत्व में मध्य प्रदेश 47 विधानसभा सीट के साथ साथ 30 विधानसभा सीटें ऐसी है जो प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा सीट में 50,000 से 1 लाख के लगभग आदिवासी जिस सीटों पर 30 सीटों पर निवास करते हैं, उन सभी सीटों पर नए युवाओं को हम लोग नेतृत्व करने के लिए मौका देना चाहते हैं। उनको विधानसभा और लोकसभा में पहुँचाने के लिए हमारा संगठन पूरे तन, मन और धन से सहयोग कर नए युवाओं को मौका देगा। इनका भी रविराज बघेल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। बघेल ने आज के कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया, कहाँ से युवा है, क्या है आज का एजेंडा? आज मिशन युवा नेतृत्व 2023 की थीम पर जयेश युवाओं ने प्रदेश के सभी 52 जिलों से हमारे जिला अध्यक्ष के साथ साथ पूरी हमारे जयेश कार्यकर्ता और जिसमें गांव-गांव ग्राम पंचायत के हमारे कार्यकर्ता, तहसील और ब्लॉक के कार्यकर्ता और जिले और संभाग के कार्यकर्ता आज भोपाल में मिशन युवा नेतृत्व की थीम को लेकर आज एकत्रित हुए और उसी के साथ आदिवासी समाज में कतार की आखिर पंक्ति में खड़ा जो आदिवासी वर्ग है, उनकी आवाज़ को संवैधानिक तरीके से जो संविधान में हमको जो अधिकार दिए, खासकर संविधान की 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, वनाधिकार कानून और आदिवासी के जल जंगल जमीन की जो बात जो संविधान में दी, उसको कैसे हम लड़े, इसी की थीम पर मिशन युवा नेतृत्व का जो नारा दिया गया। और निश्चित ही हम लोग 2023 में विधानसभा चुनाव में नए युवाओं को हम लोग जयेश के माध्यम से उतारेंगे और जीत हासिल करेंगे। उसी के साथ साथ लोकसभा 2024 में भी जयेश के माध्यम से हम लोग स्वतंत्र नेतृत्व देने की बात करेंगे और देंगे। जी सर, आज के कार्यक्रम आज राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के जो आह्वान था, संपूर्ण मध्य प्रदेश से जो जयेश के कार्यकर्ता आज विधानसभा के ग्लोबल प्रांगण में पहुँचे हैं। निश्चित ही 2023 के जो आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे, हमारे जो आदिवासी युवाओं को किस तरीके से विधानसभा और लोकसभा में हम लोगों को पहुँचाएँ और हमारी जो आदिवासियों की जो बात है, आदिवासियों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को रखने के लिए हमारे स्वतंत्र राजनीति करके हम लोग जो है हमारे युवाओं को एक विधानसभा में पहुँचाने का एक मुहिम जो है आज इस मानस भवन के प्रांगण से हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। युवाओं को किस तरह से जोड़ेंगे जयेश आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं? देखिए, ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए कि भारतीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर है और वो सुनहरा अवसर जो है जयेश संपूर्ण मध्य प्रदेश में आदिवासी युवाओं को एक प्रत्याशी के रूप में देखना चाह रहे हैं और प्रत्याशी बनाकर और एक स्वतंत्र राजनीति जो समाज के लिए जो आवाज़ उठाए, ऐसे व्यक्ति जो हैं जो विचारधारा को लेकर विधानसभा में हम लोग पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित ही 2023 के जो चुनाव है, उस 2023 के चुनाव में जयेश के जो युवा हैं, जयेश के जो विचारधारा जो रखने वाले जो युवा हैं, उनको निश्चित हम लोग विधानसभा तक पहुँचाने के लिए। मैं डॉक्टर यादव, मैं जयेश में पिछले वक्त का कार्यकर्ता हूँ। किस तरह से आप युवाओं को मजबूत करेंगे जयेश में आने के लिए, क्या प्रचार करेंगे? बुंदेलखंड एक मनुवादी जगह है, जहाँ देखा जाए तो वहाँ तो मूल रूप से 2-3 जातियाँ ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। वहाँ केवल आदिवासी वर्ग शोषित नहीं है, उतना ही दलित, उतना ही पिछड़ा वर्ग उतना ही शोषित है, सामाजिक रूप से शोषित है। महोदय, हमारा प्रयास है कि आदरणीय हीरा राव रसन ने जो युवा नेतृत्व 2023 का नारा दिया है, इससे केवल आदिवासी समाज नहीं लड़ रहा है, बल्कि बुंदेलखंड में दलित पिछड़े भी इसको अपना पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि दलित पिछड़े भी भारतीय राजनीति में उपेक्षित महसूस करते हैं। पिछड़ा वर्ग को कोई राजनीतिक आरक्षण नहीं है, इसीलिए पिछड़ा वर्ग को जहाँ भी लड़ना होता है वो सामान्य सीट पर लड़ता है। और
दोनों ही मुख्य प्रमुख दल इस प्रदेश के दोनों प्रमुख दल पिछड़ा वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे। इसी कारण पिछड़ा वर्ग पूर्णतः डॉक्टर हीरालाल अलावा साहब पे आस्था रखता है एवं उनके नेतृत्व में 2023 में ज़्यादा से ज़्यादा दलित पिछड़ा आदिवासी समीकरण के हिसाब से बुंदेलखंड में चुनाव लड़ेगा। ऐसी कई सीटें हैं। आपका अलाहाबादी नेतृत्व में जी जयस पूरे मध्य प्रदेश में अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। जी इसी चुनाव में ये जो वर्चस्व जो इसको बनाए रखेंगे आप दिखाएंगे जलवा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदार है। अलावा जी अब केवल आदिवासियों के नेता नहीं हैं, आप इनके विधानसभा का रिकॉर्ड देख सकते हैं। इन्होंने जब जब दलित और पिछड़ों के मुद्दे की बात आई है इन्होंने विधानसभा के पटल से वो बात उठाई है। इसलिए दलित पिछड़ा भी इनको पूरी आस्था रखता है। उस वक्त 23 में बहुमत की चाबी आपके पास होगी। ताला किसी का होगा। किस पार्टी को समर्थन देंगे सरकार बनेगी? हम अलावा जी को समर्थन देंगे, हम जयस को समर्थन देंगे। ताला किसी का भी हो, चाबी हमारे पास हो। उनमें क्या सर चाबी आपके पास है सर? बस चाबी हमारे पास होगी। सर वो चाबी किस पार्टी को सौंपेंगे सर? जो हमें ताजुब लगेगा, जो अलावा जी को मुख्यमंत्री कहेगा, जो 23 में जो भी दल अलावा जी को मुख्यमंत्री कहेगा हम उसका समर्थन करेंगे। आपका टाइप हो गया है? जी मेरा नाम अर्चना मारू है और मैं जैस इंदौर से। आप कौन से पद पे हैं? जैस जिले में ही प्रभारी हूँ। किस तरह से ये अपने साथ महिला शक्तियों को जोड़ेगी आप अपने क्षेत्र में? मुझे अपने अधिकार के बारे में बता सकते हैं। तो क्या बताएंगे, किस प्रकार का अवगत कराएंगे आप? कि जिस तरह से जैस अपना काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। अभी के बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए अक्षत दुनिया टीवी के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।